उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए इस बीच में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रदेश की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मानदेय देने के लिए 485.70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संयुक्त सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अशोक कुमार तिवारी ने मंगलवार को इस विषय में शासनादेश जारी किया है, जिस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में खुशियों का माहौल देखने को मिला। लेकिन इसी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां असमंजस की स्थिति में भी पाई गई, क्योंकि किसी का ये कहना था कि ये जो मानदेय जारी किया गया है ये बढ़ोतरी का मानदेय, इससे अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा। तो किसी का ये कहना था कि जो इन्हें नियमित मानदेय मिलता है उसके लिए ये बजट जारी किया गया। इस तरह की तमाम सारी बातें हुई। और वैसे इसमें एक बात ये भी है कि अगर मानदेय में बढ़ोतरी होती तो बजट सत्र के दौरान कुछ न कुछ देखने को मिलता और इसको लेकर शासनादेश भी जारी किया जाता, लेकिन इस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस जो मानदेय आना है इसके लिए ये बजट जारी किया गया है। इस वजह से किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किसी भी असमंजस की स्थिति में नहीं फंसना चाहिए और इसी वजह से एयरटेल टीवी की टीम ने बातचीत की आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन लखनऊ की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह से। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये मानदेय जारी हुआ है वो किस वजह से जारी हुआ है। इसी के साथ उन्होंने एक समस्या के विषय में भी अवगत कराया। वो समस्या थी फेस केवाईसी की। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उस विषय में भी उन्होंने गहनता के साथ जानकारी दी और संगठन इस समस्या के हल के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों से बातचीत भी कर रही है। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सरिता जी, इस बीच में एक खबर निकलकर सामने आती है जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। इसी के साथ सभी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा कर रही है, जिसमें ये बात कही गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को लेकर 485 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस बात की क्या सच्चाई है? आखिर ये जो मानदेय बढ़ोतरी के लिए हुआ है या फिर जो आप लोगों का नियमित मानदेय आता है उसको लेकर ये सारी चीजें हुई हैं? जी नहीं, ये बजट जो जारी हुआ है ये नियमित मानदेय का है, ना कि बढ़ोतरी का। क्योंकि मानदेय बढ़ोतरी जब होता है तो शासनादेश जारी होता है, बजट में उसके लिए अलग से बजट जारी किया जाता है। ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं है। ये जो है आया है ये पुराना बजट है। जो हमारा मानदेय मिलता है उसको कंटिन्यू करने के लिए आया है। जी, या तो क्या इस बीच में आप लोगों का कोई मानदेय ऐसा भी था जो किसी महीने का जो आप लोगों को ना मिला हो? क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई कि कई संविदा और आउटसोर्सिंग के विभाग ऐसे भी हैं जिनका मानदेय समय पर नहीं मिल पाया, तो उनका जो पिछड़ा बचा हुआ मानदेय था उसको लेकर भी दिया गया, क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। तो नहीं, बकाया तो लगभग हर जनपदों में कुछ न कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती, सहायिकाओं का मानदेय रहता है, जिसकी सूचना वो अपनी परियोजना पर देती हैं। जी, अब उसकी समस्या वहां से हल की जाती है। जी जी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है अभी कि हाँ किसी का मानदेय रुका हो किसी महीने का या कुछ भी हो। कुछ जनपदों में पीएलआई जो प्रोत्साहन राशि हमारी मिलती है 1500 रुपए, वो रुका हुआ है किन्हीं कारणों बस। वो विभागाध्यक्ष की लापरवाही या कुछ जो भी दिक्कत है उसकी वजह से रुका हुआ है। जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जी सरिता जी, इसी के साथ जो आप लोगों की अन्य मांगे थी जिसको लेकर आप लोगों ने लंबा प्रदर्शन भी किया, लगातार शासन प्रशासन से बातचीत भी की, तो क्या उसको लेकर अभी सरकार से कोई बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में? जी नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी तो एक नया सिस्टम आ गया है फेस केवाईसी का। आंगनबाड़ी जो पोषण ट्रैकर पर जितने लाभार्थी हैं उनका फेस केवाईसी करना है, उसी में आंगनबाड़ियां उलझी हुई हैं। जबकि जो शासन द्वारा हम लोगों को मोबाइल प्राप्त कराया गया है सरकारी, उससे फेस केवाईसी हो नहीं रही है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जी, इस विषय पर आंगनबाड़ियां आक्रोशित हैं। जी, और इस विषय पर मैं कहना चाहूंगी कि हाँ ये फेस केवाईसी बंद की जाए, या तो मोबाइल हमको 5G और सिम मुहैया कराई जाए, हर महीने हमको रिचार्ज का पैसा दिया जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू काम करेंगे। जी सरिता जी, जैसा कि आपने बताया ये सारी दिक्कतें आ रही, तो क्या इन सारी चीजों के बारे में विभागीय अधिकारियों को आप लोगों ने अवगत करा दिया है? जी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री इंदु वर्मा और उषा मौर्य मिल के डायरेक्टर से ये सारी बातें उनके सामने रखी हैं। जी, अब आश्वासन ही तो मिलता है आंगनबाड़ियों को। जी, परिणाम तो दिखता नहीं। जी, जो संगठन का कर्तव्य है, संगठन अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। अब जो भी समस्याएं आंगनबाड़ियों की आ रही है उसे अधिकारी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बाकी जी जो है उनके स्तर का वो अपना करेंगे। जी, सरिता जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।